कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया गया। अस्पताल के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शुक्रवार देर रात मुख्तार के पोस्टमार्टम की पुष्टि भी हुई कि माफिया की मौत कार्डियक अरेस्ट से ही हुई है। इसमें कहा गया है कि शव परीक्षण 5 डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा किया गया। जांच के बाद मुख्तार का शव उनके बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया गया। लाश काफ़ी देर से मिली, इसलिए रात के में संभव नहीं है कि मिट्टी दी जा सके। तो कल सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज होगी और उसके फ़ौरन बाद मिट्टी दी जाएगी। सभी से मेरी गुजारिश है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अंतिम संस्कार से पहले उनके मोहम्मदाबाद आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। मुख्तार अंसारी के तदफीन में शामिल होने के लिए गैंगस्टर से राजनेता बने महरूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी गाजीपुर पहुंचा था। ओसामा जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित घर पहुंचा था। मुख्तार अंसारी के जनाजे के दौरान कब्रिस्तान में परिवार के अलावा किसी को भी जाने पर रोक लगाई गई। पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिए कि परिवार के अलावा कोई भी कब्रिस्तान नहीं जा सकेगा। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई है और पुलिस ने कब्रिस्तान तक पहुंचने के रास्ते ब्लॉक भी कर दिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा कहा कि यूपी नंबर 1 पे कर दिया है तो शुगर डेथ हुई बीजेपी के लोगों ने, तो निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन शंका के दायरे में है। उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सरकार के लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है। तो उनके बेटे ने आरोप लगाया कि पिता ने बताया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उसकी तो ऑडियो भी वायरल हुई है और लगातार उनके बेटे ने कहा ये बात को। अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है कि जो हुकूमत जान की रक्षा ना कर पाए तो उसको बिल्कुल सरकार की पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि हर नागरिक की रक्षा सुरक्षा करें, और यदि कोई न्याय का अभिरक्षा में भी है उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का हक और अधिकार देश की न्यायपालिका को है। लेकिन 2005 में जब कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, किसी व्यक्ति को या मान लो सरकार को या सरकार के लोगों को ये अधिकार नहीं है। देश के अंदर कोई भी कानून तोड़ता है, उस कानून को तोड़ने के लिए हमारी न्याय प्रक्रिया है। उस न्याय प्रक्रिया से चीज़ें गुजरती और कई मामलों में उनको सजा भी हुई थी, कुछ मामलों में ट्रायल चल रहा था। ये फैसला न्यायालय का अधिकार है। न्यायालय का हक अधिकार छीनने का हक किसी को भी नहीं, चाहे वो कोई भी सत्ता हो, चाहे वो कोई भी। लेकिन मुख्तार अंसारी पंजाब की जेलों में रहकर लगातार अपराधों को अंजाम देता रहा। जब यूपी की जेलों में आया मुझे तो नहीं मालूम, इसकी समीक्षा ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। इसकी समीक्षा के लिए देश के संविधान में व्यवस्था है। एक लोकतंत्र का एक स्तंभ है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका का विषय है, न्यायपालिका को अधिकारों को ना आप मीडिया के साथ ही ले सकते हो, ना कोई सरकार ले सकती है। न्यायपालिका में सबको यकीन भरोसा रखना चाहिए और जो भी फैसले न्यायपालिका के आए उसको स्वीकार करना चाहिए, और देश के लोग स्वीकारते हैं। तो ऐसा नहीं है इनका एक अकेला पहला मामला था, हमेशा देश के लोगों ने न्यायपालिका के फैसले स्वीकारा है। लेकिन सरकार को न्यायपालिका पर भी यकीन नहीं है, वो स्वयं न्यायाधीश की मुद्रा में बनना चाहते हैं सरकार में। कृष्णानंद राय के यहाँ पटाखे वगैरह चलाए गए, बातों को मेरे में क्या कहना। बता रहे 2005 में। अरे भी ठीक है, वो घटना आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, सभी जानते हैं। उसकी भी न्याय प्रक्रिया है। मैंने कहा कि देश में अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी न्याय प्रक्रिया है। न्याय प्रक्रिया से क्या ऊपर है आप? आपने कैमरा लगा दिया, क्या आप न्याय प्रक्रिया से ऊपर चले गए? या सरकार में बैठे लोग न्याय प्रक्रिया से ऊपर हैं? क्या देश के संविधान में उनको यकीन है या नहीं? देश के संविधान में भरोसा है या नहीं? देश की न्यायपालिका पर भरोसा है या नहीं? ये बात पहला सवाल है। इसलिए मैं फिर कहूँगा, न्यायपालिका का जो फैसला होता उसको स्वीकार करने में नहीं समझता किसी को कोई दिक्कत होती या कोई सवाल होता। ये न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए था किसी भी। नहीं, ये सवाल ये है कि जो अखिलेश जी ने लिखा है कि जो जान की रक्षा ना कर पाए तो उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। लेकिन जब 2005 में कृष्णानंद राय जो उस समय बीजेपी से MLA थे, उनकी ये हत्या हुई, क्या उसके बाद गिरफ्तारियाँ नहीं हुई? क्या न्याय प्रक्रिया से वो चीज़ें नहीं गुजर रही हैं? नहीं, उस टाइम नहीं लिखा गया। नहीं, न्याय प्रक्रिया से नहीं गुजर रही चीज़ें। आप 24 की बात को 2004 या 6 जो की भी बात रही हो, 5 की 6 की, उस समय की बात आप 2024 में सवाल कर रहे हो। मैं पूछता हूँ, क्या उस समय की सरकार ने, आदरणीय नेताजी की सरकार ने चीज़ों को न्याय प्रक्रिया से नहीं गुजारा था?
क्या उनके परिवार की इच्छा के अनुरूप जांचें नहीं कराई थी सरकार ने?